जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल प्रभाकर अपडेट्स पे। दोस्तों मेरा नाम है विक्की प्रभाकर, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस अंडर ट्रेनिंग और भूतपूर्व यूपी पुलिस कांस्टेबल। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है उन नए बच्चों के लिए जो यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का वेट कर रहे हैं। 19,000 जो भर्ती करीब करीब आने वाली है, उसके अलावा यूपीएसआई की जो भर्ती आने वाली है, फॉर्म कब तक आ सकते हैं दोस्तों। बहुत बड़ी एक अपडेट ले गए हैं दोस्तों। ये अपडेट केवल और केवल महज एक अफवाह नहीं है, एक सच्चाई भी है दोस्तों, आपको माननी पड़ेगी। क्योंकि एक चीज उड़ के आ रही थी कि भर्ती फॉर्म अब आएंगे, जून में आएंगे, जुलाई में आएंगे, अगस्त में आएंगे, जो भी चल रहा था उसकी एक सच्चाई क्या है, मैंने पूछा, कंफर्म करा कि एक्चुअल में क्या चल रहा है भर्ती बोर्ड में। और एक भैया हैं जो हमेशा इनपुट देते ही हैं मुझे, तो बता देते हैं कि वो चीजें क्या चल रही हैं एक्चुअल में। तो आपको इसी वीडियो में वो चीजें देखने को मिलेंगी और सुनने को मिलेंगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो प्लीज, मेरा नाम विक्की प्रभाकर है। मैं पहले यूपी पुलिस में कांस्टेबल था और मैं सीपीओ और टेस्ट के माध्यम से दिल्ली पुलिस में एसआई हूँ। तो इस चैनल के माध्यम से बस आपको केवल गाइड करने आया हूँ और आपको समझाने आया हूँ कि आप जो जो मिस्टेक मैंने करी थी वो चीज आप गलत ना करो और आप अच्छे से सिलेक्शन ले लो। कई बच्चों का यूपी पुलिस में 60,000 भर्ती में सिलेक्शन नहीं हो पाया, वो फिर से पेपर देना चाहते हैं। दोस्तों उनके लिए ऑल द बेस्ट और प्रिपरेशन अच्छे से शुरुआत करो। मैं आपको पूरी तरीके से गाइड करूंगा अच्छे से, ताकि आपने जो पहले गलतियां करी थी वो गलतियां ना करो। सारी चीजें, पेपर कैसे क्रैक होता है, पेपर में रैंक कैसे लाई जाती है या फिर कुछ भी होगा, और पेपर को आराम से क्रैक कैसे करना है, स्मार्ट स्टडी क्या होती है, हर चीज आपको इसी चैनल के माध्यम से सुनने को देखने को मिलेगी। तो प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को कर दो। ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात है, जो भर्ती चल रही है 19,000 की जो आसपास जो भर्ती खबरें आ रही थी पहले कि भाई भर्ती आने वाली है, और इसके अलावा यूपीएसआई की भर्ती जो सुनने को आ रही थी दोस्तों, इन दोनों भर्तियों का आज के समय में सिपाही भर्ती से कोई भी कनेक्शन नहीं रहेगा। भाई सिपाही भर्ती पूरी हो जाए उसके बाद होगा दोस्तों, वो कनेक्शन खत्म हो चुका है। लेकिन एक चीज जुड़ी हुई है, वो है बच्चों का आरटीसी पर जाना। क्योंकि जो हमारे जनपद है, जनपद की पुलिस लाइन से सारा जो पुलिस फोर्स है, इनको जेटीसी कराने में लगा हुआ है ना। सारी चीजें चल रही हैं, कहीं ना कहीं विभाग हमारा व्यस्त है और भर्ती बोर्ड के ऊपर एक लोड था, वो लोड हल्का हो चुका है। अब क्या है, जो हमारा पुराने भर्तियां जो पेंडिंग में पड़ी, मान लो कि रेडियो ऑपरेटर हो गया, ये जो हमारे जो असिस्टेंट ऑपरेटर हो गए, हेड ऑपरेटर हो गए, उनकी भर्तियां भी पेंडिंग में पड़ी है। तो कहीं ना कहीं एक ये रणनीति है सरकार की कि वो भर्तियां हम पहले निपटा दें, उसके बाद ही नई भर्ती कोई लाया जाए। तो ये चीज कहीं ना कहीं दिमाग में रखना कि अब जैसे ही वो भर्तियां पूरी होने वाली, मान लो सिपाही भर्ती पूरी हो चुकी है, जो भी पुरानी एक दो भर्तियां बची हुई वो भी पूरी होने वाली है। उनके पूरा होते ही या कोई भी डिसीजन आते ही आपकी यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल, पीएससी, जेल वार्डन, जितनी वैकेंसी है सारी क्लियर हो जाएंगी। और आपको पता होगा कि जो हमारा इलेक्शन है वो 2027 में है। आपको पता होना चाहिए कि इलेक्शन की वजह से कहीं ना कहीं हमें जो बहती गंगा में हाथ धोने वाली चीज है, वो चीज आप कर सकते हो। डेफिनेटली आपको करनी भी चाहिए। जो बहती गंगा है वो बहुत ही जल्द बहने वाली है। हो सकता है इसी साल सारी गंगा बह जाए, है ना। मतलब यूपीएसआई, यूपी पुलिस कांस्टेबल या जो भी दूसरी भर्तियां आने वाली हैं, सारी जो है एक साथ आएंगी। आपको इसी भर्ती में बस घुस जाना है। तो कब तक आएंगी भर्ती? भाई भर्ती जो है आपकी जुलाई माह में, जो है आपके पेपर, जो आपके फॉर्म है, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जो पूरी होने की गारंटी है वो मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल अभी बचा है पूरा। जो पूरी होने की वैकेंसी है वो 6 से 8 महीने कम से कम उसको जो है फॉर्म भरने में लग जाएंगे, और जो पेपर होने में होंगे 6 से 8 महीने लग जाएंगे। अभी जो जुलाई है आपका, फॉर्म भरने में चला जाएगा शायद, मेरे ख्याल से फॉर्म अगर आएंगे, विज्ञप्ति आएगी तो एक महीना फॉर्म में लग जाएगा। उसके अलावा जो 6 से 8 महीने, 10 महीने बाद पेपर होगा, उसके बाद पेपर के बाद रिजल्ट आएगा। तो कहीं ना कहीं 1 से 1.5 साल का सफर है। तो मैं बोलना चाहता हूँ कि जिससे कांस्टेबल की तैयारी करनी है वो यूपीएसआई को टारगेट करे। अगर ग्रेजुएट है तो वो केवल अभी इतना समय लगाने के बाद भी कांस्टेबल की प्रिपरेशन करेगा, वो बच्चा गलती कर रहा है। तो मेरा कहने का मतलब है, भर्ती जब आनी होगी आ जाएगी, सारे बच्चे परेशान हैं, आप भी परेशान हो। तो आप ये सोचो, अपने आप को बेहतर बनाओ। कहीं ना कहीं ये चीज जो सबर है, आप जो इतना पेशेंस कर रहे हो, उसको एक लेवल पे लेके जाओ, अपना एक लेवल बनाओ। मान लो कि यूपीएसआई की प्रिपरेशन आप नहीं कर सकते क्योंकि आपको लगता है आप कमजोर हो, आप यूपीएससी कांस्टेबल के लिए ट्राई करोगे। लेकिन भाई साहब, जब समय इतना दे रही है सरकार, तो समय मिल रहा है, हर चीज समय से ही तो होती है। अब आपको समय इतना मिल रहा है तो आपको प्रिपरेशन भी एक हायर लेवल की करनी चाहिए। ग्रेजुएशन जिसका इस साल पूरा हो जाएगा, तो सोच लो जुलाई में रिजल्ट आ जाएगा, भर्ती बाद में आई, तो आप भी यूपीएससी के लिए एलिजिबल हो अगर आप इससे 21 साल के हो तो मैं ये बोलूंगा, यूपी पुलिस कांस्टेबल का बच्चा जो भी ग्रेजुएट है, अगर तैयारी कर रहा है, तो यूपीएसआई को टारगेट करे, क्योंकि समय उतना ही करीब करीब मिलेगा। समय बहुत ज्यादा मिल जाएगा मेरे ख्याल से। 6 से 8 महीने बाद पेपर कहीं जाके होगा, तो अभी से ही अगर तैयारी करोगे तो आप यूपीएसआई भी क्रैक कर सकते हो आराम से। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे ट्रेनिंग पर गए उनको उतना समय नहीं मिल रहा है। आप बहुत लकी हो, आप घर पे हो, आराम से पढ़ने का आपके पास समय है। तो भर्ती जुलाई माह में जो है आपके फॉर्म आ सकते हैं। जुलाई से अगस्त माह में मेरे ख्याल से फॉर्म आ जाएंगे, और फॉर्म होने के बाद 6 से 8 महीने बाद पेपर होगा। उसके बाद रिजल्ट में जो है करीब करीब 1 साल चला जाएगा पूरा पूरा। ठीक है, तो ये अपडेट थी, एक हिंट है कि भाई जुलाई माह में जो है आपके फॉर्म आने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों, कोई भी अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी करो या फिर यूपी, उसके अलावा दोस्तों टेक्स्ट बुक की बहुत बड़ी सेल आई हुई दोस्तों। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट एग्जाम्स की, या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, चाहे सीजीएल हो, चाहे सीपीओ, कोई भी एग्जाम हो, सबसे बेस्ट प्रैक्टिस के लिए ऐप कौन सा दोस्तों? वो है टेक्स्ट बुक का पास प्रो। टेक्स्ट बुक अगर आप ऐप डाउनलोड करोगे तो उसमें आपको सेक्शनल टेस्ट, प्रीवियस पेपर, जो भी मॉक टेस्ट होते हैं, वो पेपर के लेवल के पेपर जैसा एकदम सेम टू सेम। क्योंकि इससे क्या होता है, सिली मिस्टेक्स आप नहीं करते, टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाता है बहुत आराम से।
कोई भी दिक्कत आपको नहीं आती, अगर आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो, आपने पढ़ाई कर ली, आपने थ्योरी पढ़ ली, बट आपको प्रैक्टिस करने के लिए कुछ नहीं मिल रहा दोस्तों। प्रैक्टिस भी तो अच्छी होनी चाहिए, अभ्यास भी तो अच्छा होना चाहिए। तो उस अभ्यास के लिए टेक्स्ट बुक का लेवल जो है वो बहुत ही बेस्ट है। और आप, मैं इससे खुद प्रिपरेशन करता था पहले, ड्यूटी पर बैठ के मॉक टेस्ट ही लगाया करता था मैं, सेक्शनल टेस्ट वगैरह हो गए टाइम चुरा चुरा के। तो वो सारी चीजें आप टेक्स्ट बुक से कर सकते हो। आप दोस्तों आप अभी इस चीज का फायदा उठा सकते हो। उनकी बहुत बड़ी सेल आई हुई है, 27 से 30 जून की आज लास्ट डे है। तो आप डेफिनेटली जाओ, मेरा डिस्काउंट कोड है PU10, उसका इस्तेमाल करोगे आपको डिस्काउंट भी मिलेगा। बहुत बड़ी सेल थी इनकी, इससे ज्यादा मेरे ख्याल से सस्ता पास कभी नहीं मिलेगा। इतने में तो किताबें आती हैं, इतने में आप जो है पिज्जा बर्गर खा लेते हो। तो अभी जाओ, डाउनलोड करो और इस सेल का फायदा उठाओ और प्रैक्टिस करना चालू करो, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आप वो चीज कम टाइम में ज्यादा चीजें कर सकते हो। आप कोचिंग में बैठोगे, 12-15 सवाल हो पाएंगे मात्र 2-4 घंटे में। आप जो है अब वही चीज आप आधे घंटे में, 1 घंटे में कर सकते हो टेक्स्ट बुक से लगा के। आपको पता लग जाएगा आपकी गलती क्या है, एक प्रेशर भी रहेगा कि भाई करना है करना है। तो वो सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा कोई भी डाउट है, अगर आपको पूछना है भर्ती में क्या क्या कैसे होता है, कोई भी सवाल है कि किस मार्क्स में कैसे बच्चे फेल हो गए, उसके रिगार्डिंग में वीडियोस बनाता हूँ भाई, क्या क्या चीजें अब आपको करनी है, स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, ठीक है। यूपीएसआई के प्रिपरेशन को लेकर मैं पूरी सीरीज लेके आने वाला हूँ। यूपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर बनाने वाला हूँ, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को मैं लेके बनाने वाला हूँ। पूरा सीरीज आएगी। जो चीज मैंने करी वो आज चीज आप भी कर सकते हो डेफिनेटली, क्योंकि मैं वो बच्चा हूँ बहुत एवरेज हिंदी मीडियम का बच्चा, लेकिन सीपीओ में अच्छा स्कोर कर दिया आपने, पूरा सीपीओ का मेंस दे दिया। तो मुझे पता है चीजें कैसे मैंने मैनेज करी, तो आपको भी वो चीजें मैं बताऊंगा कैसे करनी है। तो इतना ही था इस वीडियो में। अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दो। इन्फॉर्मेशन मैं बता रहा हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई, इन भर्तियों को वेट करना बंद करो, अपने आप को बेहतर बनाने पर काम करो। भर्ती का वेट करोगे वो सारे लोग कर रहे हैं, उसमें टाइम वेस्ट है। आपको बस मेहनत पर ध्यान देना है कि कोई एक लेवल बन गया ना आपका, तो फिर आपको एग्जाम नहीं दिखेगा, आपको दिखेगा भाई मैं किसे फोड़ दूं, किस एग्जाम को फोड़ दूं। आप एक लेवल बनाओ अपना, वो चीजें सब, बाकी सारी चीजें खुद हो जाएंगी। अब आप सोच लो, मान लो एक चीटी है, वो चीटी अपने आप अपने वजन से 50 गुना ज्यादा बच्चा जो वजन है वो धकेल सकती है, लेकिन उस चीटी को पता कैसे था कि वो धकेल सकती, कहीं ना कहीं उसे पहली बार तो बताया होगा ना किसी ने कि ट्राई तो कर, हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो मैं कांस्टेबल का लेवल है मेरा, मैं यूपीएसआई कैसे कर सकता हूँ। भाई अपने आप को पहचानो, आपको समय तो उतना ही मिल रहा है ना। हर बच्चा, एक सोचो जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, उसने टारगेट ही यूपीएसआई को करा है, तो वो उस बच्चे को भी 6 से 8 महीने लगेंगे करीब करीब। एक बच्चे, आप आपने पहले तैयारी करी, आपको अपना लेवल पता है, बस आपको थोड़ा सा बेहतर करना है, एक लेवल अपना बढ़ाना है, लेकिन आप डर रहे हो। वो चीज अपने अंदर लाओ कि आप हमेशा बेहतर को ट्राई करो। अगर आप बस की नहीं है आपके, केवल 12th पास हो, तो आप डेफिनेटली करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट चीजें आप दूसरी भी कर सकते हो अगर आपको लग रहा है कि आप बेहतर कर सकते हो, क्योंकि देखो ठहरा हुआ पानी केवल तालाब और जो है झील बन सकता है, मैंने पहले ही बताया था। और जो बहता हुआ नदी है, आपको और प्रगतिशील होना है तो आपको हमेशा बड़ा टारगेट करना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और मैं पहले कांस्टेबल था, तो मुझे पता है कांस्टेबल की जिंदगी कैसी है, कांस्टेबल और एसआई में कितना फर्क है। इसको लेकर मैं वीडियो भी बना दूंगा कि भाई मेरी जिंदगी में क्या बदलाव आए हैं। पहले मैं कांस्टेबल था तो मुझे कैसी दुनिया देखती थी और आज कैसे देखती है, और क्या इज्जत का बदलाव आता है, क्या जिंदगी में बदलाव आता है, क्या नजरिया बदलता है एक बड़ी पोस्ट मिलने पे और छोटी पोस्ट, अगर एक कांस्टेबल बेसिक पोस्ट जो होती है उसके अलावा। क्योंकि नौकरी कोई बुरी नहीं है, बट नजरिया बदलता है, उसकी पोस्ट, उसका मान सम्मान, उसकी तनख्वाह, हर चीज बदलती है, उसमें क्या क्या बदलाव आता है। वो चीज मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा वीडियोस के माध्यम से। कहीं ना कहीं मैं इंस्टा पर रील भी डाल सकता हूँ या फिर यूट्यूब पे शॉर्ट्स के माध्यम से, ठीक है। तो बस बने रहो मेरे साथ। मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी है प्रभाकर अपडेट्स करके, वहां पर जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी अपडेट है, कोई भी ताजा करारा खबर है, आपको सारी चीजें वहां पे देखने को मिल जाएगी। प्रभाकर दरोगा डीपी करके मेरा इंस्टा पे अकाउंट है, वहां पे आप जाके फॉलो कर सकते हो। पता क्या है, वहां पे फोटोज होगी, रील्स होगी, जो है आपको मोटिवेट कर सकती है कहीं ना कहीं वर्दी में जो भी देखोगे आप। तो वो सारी चीजें भी आप कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद भारत।